स्प्रिंग बूट 3 के सीरीज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। अभी तक हम जो क्वेरी नोटेशन को यूज की तो उसकी हेल्प से केवल और केवल हम डाटा को फेच कर पा रहे थे। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हम विद द हेल्प ऑफ क्वेरी नोटेशन को कैसे हम एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, इसके बारे में विद प्रैक्टिकली हम बात करने वाले हैं। ओके, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। ओके, और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ उस प्रोजेक्ट में मैं क्या क्या डिपेंडेंसीज को ऐड किया। ये प्रोजेक्ट आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा, वहां पर मैं सारा ये कोड अपडेट कर रहा हूँ वन बाय वन करके, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हम जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो डिपेंडेंसीज ऐड किया वो हमारा डिपेंडेंसी कुछ इस तरीके से है। एक स्प्रिंग डाटा जीपी का है, इसे और वेब का है। एंड वेब के बाद सिंपली हमने यहाँ पर डेव टूल को ऐड कर दिया है, माई स्क्वेल कनेक्टर को एंड लैम्बो को। ये डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पर सिंपली ऐड कर दिया है। ओके, देन इसके बाद हमने क्या किया, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम माई स्क्वेल के रिलेटेड जियो प्रॉपर्टीज है, उसका पोर्ट नंबर, ड्राइवर क्लास नेम, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। देन सो स्क्वेल ट्रू एंड डीडीएल अपडेट मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया कि अगर कोई टेबल क्रिएट ना हो तो उसके सिंपली टेबल को क्रिएट कर दे। ओके, देन इसके बाद मैंने एक सिंपली यहाँ पर एंटिटी क्रिएट किया जिसके हमारा एंटिटी का नेम प्रोडक्ट है, इसके अंदर आईडी नेम कॉस्ट है, आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट है, हमें टेबल नेम और गेटर सेटर ऑल आर कंस्ट्रक्टर नो आर कंस्ट्रक्टर एंटिटी ये नोटेशन को यूज कर दिया। देन इसके बाद सिंपली मैंने एक रिपोजिटरी को यहाँ पे क्रिएट कर दिया है जो कि प्रोडक्ट रिपोजिटरी है, जो कि एक्सटेंड कर रहा है जीपी रिपोजिटरी को। इसके अंदर हम प्रोडक्ट एंटिटी एंड उसकी डाटा टाइप आईडी का डाल दिए। देन इसके बाद यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाया हूँ, इस कंट्रोलर को हमने सिंपली मार्क कर दिया है रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश प्रोडक्ट कर दिया। देन इसके अंदर हम ऑटो वाइड कर दिए प्रोडक्ट रिपोजिटरी को, और एक मेथड यहाँ पर लिखा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्या, प्रोडक्ट को सेव कराने के लिए। वाला कोड हमारा प्रोडक्ट को सेव कराने के लिए बेसिकली है। ओके, सेव कराने के लिए, प्रोडक्ट को सेव कराने के लिए यहाँ पर मैंने इसको रखा है। ओके, तो ये हमारा मेथड कुछ ऐसा है प्रोडक्ट सेव करना। अब हमको एक मेथड जिस पे काम करना है उसके बारे में बात करेंगे। अपने को ऐसा मेथड लिखना है जो क्या काम करे, प्रोडक्ट को अपडेट कराए बेस्ड ऑन आईडी और विद द हेल्प ऑफ क्वेरी एनोटेशन। क्वेरी एनोटेशंस हम करेंगे। ओके, कि अभी तक हम जानते हैं कि क्वेरी एनोटेशन केवल डाटा को फेच किया है। नॉर्मली आप क्वेरी एनोटेशन डाटा को फेच ही कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको अपडेट और डिलीट करना हो तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा एनोटेशन को अपने को लगाना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा एनोटेशन कौन होते हैं और उसको नहीं लगाएंगे तो क्या क्या एक्सेप्शन आएगा, इन सारे के बारे में विद प्रैक्टिकली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले वो मेथड हम कंट्रोल क्लास में लिखते हैं, देन उसको हम कॉल करेंगे। तो पहले हम रिपोजिटरी मूव मेथड क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो सिंपली यहां से रिपोजिटरी आते हैं, देन यहां पर रिटर्न टाइप इंट ले लेते हैं और यहां पे लेंगे अपडेट, सिंपली देंगे अपडेट, सिंपली दे देंगे अपडेट नेम बाय आईडी हमने दे दिया। तो यहां पर अपने को पैरामीटर डालना पड़ेगा। ओके, ये परम एनोटेशन हम ले लेंगे जिसके अंदर हम पास कर देंगे एज ए नेम। देन यहां पर ये हमारा रहेगा स्ट्रिंग टाइप, इसको भी हम नेम दे देंगे। देन यहाँ पर अगेन अपने को पैरामीटर लगाएंगे जो कि आईडी के लिए रहेगा, तो यहाँ से हम यूज कर लेंगे प्रम, देन डबल कोट और इसके अंदर आईडी, और आईडी हमारा किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का, तो इसके अंदर आईडी लॉन्ग पास कर दी। ओके, इतना काम अपने को करना है। और स्ट्रिंग का यहाँ पर जो टी है वो क्या स्मॉल रहना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर अपने को एनोटेशन लिखना है। चलो इसको सिंगल लाइन में करता हूँ क्वेरी एनोटेशन के लिए। तो सिंपली यहाँ पर क्वेरी एनोटेशन हम ले लेते हैं, हमारा क्वेरी एनोटेशन हो गया। देन इसके अंदर ब्रैकेट लगाते हैं, डबल कोट लिखते हैं और अपडेट सबसे पहले लिखना है। अपडेट ये माइस्क्वेल का कीवर्ड है, अपडेट लिख देता है, स्मॉल कैपिटल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन अपडेट किसको करना है, इस पर्टिकुलर एंटिटी, तो इस एंटिटी का नेम होना चाहिए ना कि टेबल नेम होना चाहिए, तो हमने एंटिटी दे दिया। ओके, अब किसको अपडेट करना है तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपली सेट, और सेट में अपने को क्या काम करना है, नेम को अपडेट करना है। कौन सा ये नेम है, जो हमारा ये वाला नेम है, इस नेम कुछ वेरिएबल नेम रहेगा ना कि हमारे टेबल का कॉलम। तो हम वेरिएबल अपडेट नेम, नेम इक्वल टू दे देंगे कॉलन, यहाँ पर नेम पास कर देंगे, यहाँ पर पैरामीटर पास कर देंगे, इस पर्टिकुलर में सेट कर देगा। यानी कंडीशन दे देंगे वेयर आईडी, आईडी क्या है, जो हमारा यहाँ पर ये वेरिएबल लिखा गया ये वाला आईडी मैंने वहां पे पास किया, और आईडी इक्वल कॉलन आईडी पास कर दी, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर थे, इसके अंदर ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को सेट कर देगा। हमने कहा कि अपडेट प्रोडक्ट, जहां पर क्या अपडेट प्रोडक्ट करो और सेट नेम इक्वल टू जो इसके अंदर नेम आएगा वो नेम यहाँ पर पुट कर दो, और किसको किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, उस रिकॉर्ड को जिसकी आईडी ये पर्टिकुलर है उसको यहाँ पर उस रिकॉर्ड को अपडेट कर दो। मैंने सिंपल क्वेरी लिख दिया। लेकिन स्प्रिंग बूट में अगर आप जब भी क्वेरी की हेल्प से केवल आप सेलेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपडेट एंड डिलीट लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनोटेशन लगाना पड़ेगा कि आपको स्प्रिंग बूट को मैनुअली बताना पड़ेगा कि ये जो क्वेरी है फेच के लिए नहीं है, मैं इसको अपडेट या डिलीट के लिए यूज कर रहा हूं। स्प्रिंग बूट को आपको मैनुअली बताना पड़ता है। तो कैसे बताएंगे और कौन सा एनोटेशन लगाएंगे इसके बारे में देखते हैं। अगर नहीं लगाएंगे क्या प्रॉब्लम आएगा, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर पे यहाँ बनाया मेथड लिखेंगे। मेथड में हमारा रहेगा पब्लिक, और इसके अंदर हम देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी को हम यूज करेंगे सबसे बढ़िया। ओके, तो यहाँ पर रहेगा पब्लिक,
इस मेथड के हम बाहर आ गए यहाँ पर, ठीक है। देन ये हमारा पब्लिक आ गया, पब्लिक कीवर्ड को यूज कर लेंगे। देन यहाँ पर सिंपली यूज कर लेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी आएगा और इसके अंदर हम रिटर्न टाइप एज ए स्ट्रिंग दे देंगे। ओके, और यहाँ से हम प्रोडक्ट रिपोजिटरी को ऑटो बाइट कर लेंगे, सिंपली देंगे अपडेट नेम बाय आईडी कर देंगे। ओके, देन हो गया सिंपली। अब जो हमारा नेम एंड आईडी रहेगा वो क्या आएगा, हमारा पाथ वेरिएबल की हेल्प से आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दे देंगे, अपने को करना क्या है, तो पुट मैपिंग दे देते हैं। ओके, और वो पाथ वेरिएबल आएगा, देन डबल ब्रैकेट के अंदर रहेंगे डबल कोट और स्लैश दे देंगे और यहाँ पर कॉलन दे देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर देंगे, नेम्स, देन अगेन स्लैश, देन यहाँ पर आईडी को हम यूज कर लेंगे। ओके, अब ये जो वैल्यू आएगा इसको अपने इस मेथड में यहाँ पर कैच करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी हम यूज कर लेंगे पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल और इसके अंदर हम क्या कैच करने वाले हैं, तो नेम का, तो सिंपली हमारा नेम हो जाएगा। ओके, देन इसको हम न्यू लाइन में करते हैं, बेटर रहेगा, इस सारे कोड को हम एक न्यू लाइन में लिखते हैं। ओके, पाथ वेरिएबल और किस टाइप का रहेगा, सिंपली हमारा स्ट्रिंग टाइप का, तो हम स्ट्रिंग एज ए नेम ले लेते हैं, देन कॉमा लगाएंगे। अगेन हम यहाँ पर पाथ वेरिएबल लेंगे, जो आईडी आएगा उस आईडी को यहाँ पर कैच कर लेंगे, देन यहाँ पर आईडी को पास कर देंगे। देन इसके बाद सिंपली यहाँ से हम स्ट्रिंग को यूज कर लेंगे, देन यहाँ पर आईडी हमारा रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने दोनों वेरिएबल को यहाँ पर ले लिया। ओके, अब क्या काम करना है, अपने को रिस्पॉन्स एंटिटी को क्रिएट करना है, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे रिटर्न, लिखना है रिटर्न, देन यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी और डॉट ओके सिंपली हम कर देंगे, डॉट ओके कर देंगे। देन यहाँ पर सिंपली एक मैसेज को सबसे पहले पास करेंगे। ओके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपडेटेड लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपडेटेड इज कॉलन दे देंगे। देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट रिपोजिटरी है उसको कॉल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यू लाइन में इसको करते हैं। ओके, तो सिंपली इसको यहाँ से न्यू लाइन में कर लेते हैं, तो यहाँ से प्लस हटाते हैं, देन यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। प्रोडक्ट रिपोजिटरी को ले लेंगे और इसके अंदर हम लिखा अपडेटेड लिखा था उसका यूज करेंगे, इसके अंदर नेम एंड हम आईडी को सिंपली यहाँ से पास कर देंगे, नेम एंड आईडी को पास कर देंगे, दैट्स इट। ओके, इतना अपने को काम करना है। अभी एक्सेप्शन क्यों दे रहा है, बस इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से क्या कह रहा है, ये मेथड स्ट्रिंग एंड लॉन्ग। ओके, तो स्ट्रिंग है और इसको लॉन्ग टाइप करना पड़ेगा, ना कि स्ट्रिंग। ओके, करेक्ट है। तो मेथड को मैं अगेन यहाँ से फॉरवर्ड करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ जिससे आपको होल स्क्रीन पे कोड देखिए जिगजैग ना दिखाई दे। तो हमने क्या किया कि सिंपली एक मैसेज पास दें, उसी के अंदर जो अब नंबर कितने रिकॉर्ड अपडेट होगा वो अपने यहाँ पर आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप का कितना रिकॉर्ड अपडेट हुआ इसके लिए। अभी मैंने बताया था कि इसके पास डायरेक्टली हम अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोई नोटेशन होता है डायरेक्ट उसको अपडेट करने के लिए, केवल को डाटा को फेच करने के लिए होता है। अगर यहाँ पर अपडेट डिलीट आपको करना है तो आपको स्प्रिंग बोट को मैनुअली बताना पड़ेगा कि जो क्वेरी है नॉर्मल क्वेरी नहीं, इसको अपडेट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो बेस्ड ऑन क्वेरी को जेपीए करेगा। लेकिन अभी इसको बताया है उन्हें कि क्वेरी जो हमारा अपडेट डिलीट के लिए है, तो जैसे करेगा तो उसको एक्सेप्शन मिलेगा। देखिए क्या एक्सेप्शन मिलेगा, मैं ये आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ से इस एप्लीकेशन पे आते हैं और देखिए इस पर्टिकुलर टेबल के मैंने कुछ रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्ट कर दिए, ये रिकॉर्ड है। ओके, यहाँ पर ये 4 रिकॉर्ड है, इसमें से किसी एक रिकॉर्ड को हम अपडेट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से एप्लीकेशन पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने सर्वर को स्टार्ट होने के लिए। तो हमारा सर्वर स्टार्ट होगा 909 पोर्ट पर, हमारा सिंपली स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा वेट करते हैं सर्वर को स्टार्ट होने के लिए। तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे रहा है, क्या कह रहा है, वेट करते हैं, जो इनवैलिड पैटर्न डिटेक्टेड। ओके, तो हमारा आते हैं कंट्रोलर में, यहाँ पर क्या आ रहा है, /IDO। यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रेसेस हमारा ओपन करना था, ये दिक्कत है, तो ये दिक्कत यहाँ अपने को मिल गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप एक्सेप्शन करो, उस एक्सेप्शन को पढ़िए। देखिए डायरेक्टली यहाँ पर बताया कि यहाँ पर ये दिक्कत है, देखिए एरो शो कर रहा है, यहाँ पर इनवैलिड मैपिंग पैटर्न दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगेन हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई आपको एक्सेप्शन हो तो उसको घबराइए मत, आपको पीसफुली उसको रीड करना है, वहां पर जो दिया गया उसको समझने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, बस उसको आपको आइडेंटिफाई करना। जैसे आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस होएगा इस प्रॉब्लम को आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कोई इसमें जादू नहीं है। तो यहाँ से हम वेट करते हैं हमारा सर्वर स्टार्ट होने के। देखिए 909 पोर्ट पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। हम चलते हैं पोस्टमैन पर, और यहाँ से हमने दिया था किस रिक्वेस्ट पुट मैपिंग पे दिया था, तो यहाँ से पोस्टमैन पे चलते हैं और उसको पोस्ट को हम सबसे पहले पुट में चेंज करते हैं। देन स्लैश प्रोडक्ट रहेगा, देन यहाँ से अपने को नेम करना पड़ेगा, क्या नेम चेंज करना पड़ेगा। ओके,
तो मैं यहाँ पर लैपटॉप नेम चाहता हूँ चेंज करने के लिए। ओके, और किसका, प्रोडक्ट वन का। तो अभी देखिए आपको मैं दिखाता हूँ डीबी में प्रोडक्ट वन का क्या है, इसकी आईडी वन है, वो स्मार्ट वॉच, इसको मैं एज ए लैपटॉप चेंज करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर सेंड पे हिट करता हूँ और वेट करता हूँ कि क्या हमारा आउटपुट आता है। देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन आया है, इनवैलिड डाटा एक्सेस यूपीआई असेज एक्सेप्शन, क्वेरी एग्जीक्यूटेड बाय गेट रिजल्ट। चलिए यहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा तो हम चलते कंसोल पे, और कंसोल पे दिखाता हूँ कि बेसिकली एक्सेप्शन क्या थ्रो कर रहा है। यहाँ से थोड़ा सा मैं जो स्क्रीन है इसको भी साइज बड़ा करता हूं, देन यहाँ पर आता हूं और देखिए इस एक्सेप्शन को दिखाता हूं। मेरा मेन मोटिव था कि कभी इन फ्यूचर आप इस पर्टिकुलर चीज को, एक्सेप्शन को काउंटर करते हैं, आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए मैं सारे एक्सेप्शन बताने की कोशिश करता हूं। और आरजी हैवरनेट क्वेरी इलीगल सिलेक्शन क्वेरी एक्सेप्शन कह रहा है, इलीगल सिलेक्शन क्वेरी है। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टिंग ए सेलेक्ट क्वेरी, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सेलेक्ट क्वेरी। बस इससे फाउंड क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूं। बट फाउंड ओआरजी हैवरनेट क्वेरी एसक्यूएल ट्री अपडेट, करा इसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था सेलेक्ट क्वेरी के लिए, उसमें फाउंड क्या हुआ, अपडेट क्वेरी हुआ, अपडेट क्वेरी फाउंड हुआ। तो अब उससे हम आपको स्प्रिंग बुक को मैनुअली बताना पड़ेगा, भाई ये जो मैं क्वेरी दे रहा हूं, ये जो हमारा क्वेरी यहाँ पर है ये सेलेक्ट नहीं है, इसको तुम्हें अपडेट करना है रिकॉर्ड को, उसको बताना पड़ेगा। ओके, तो कैसे बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक एनोटेशन है मॉडिफाइंग एनोटेशन। ये एनोटेशन क्या काम करता है, इंडिकेट करता है कि जो पर्टिकुलर क्वेरी है ये मॉडिफाइंग क्वेरी है, चेंज करने के लिए है। ओके, डाटा में तो ये हमने क्वेरी दे दिया। अभी भी एक एक्सेप्शन आएगा, वो एक्सेप्शन क्या आएगा मैं भी आपको दिखाता हूं। अगेन मैं सर्वर को स्टॉप करता हूं, देन यहां से आते हैं, एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। मैं आपको होल चीज अगेन दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर अभी एक और आएगा एक्सेप्शन, उसको हम ओवरकम कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बताता हूँ विद प्रैक्टिकली। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सर्वर को स्टार्ट होने तक हम वेट करते हैं। तो यहां से हम आ गए, अगेन इस रिक्वेस्ट को हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने जवाब पे। देखिए एक अगेन एक्सेप्शन आ गया। ओके, ये एक्सेप्शन क्या इस बार दे रहा है ये हम सबसे पहले चेक करते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आते हैं एक्सेप्शन के पास, और ये एक्सेप्शन यहाँ पर है किस चीज के लिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जकार्ता परसिस्टेंस ट्रांजेक्शन रिक्वायर एक्सेप्शन, कैसे ट्रांजेक्शन को एनोटेशन चाहिए, क्या ट्रांजेक्शन रिक्वायर, कह रहा है एग्जीक्यूटिंग एंड अपडेट डिलीट क्वेरी। ये कह रहा है जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं अपडेट और डिलीट क्वेरी, वहां पर से ट्रांजेक्शन एनोटेशन चाहिए। तो कहां मार्क करेंगे, ये तो बेसिकली होता है कि सर्विस पे मार्क कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या काम करते हैं, इस रिपोजिटरी की जो मेथड है यहाँ पर मार्क कर देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या काम करेगा कि ये बताएगा, इन सारे नोटेशन में आपको मीनिंग में भी बताता हूं। अब जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, तो आप याद रखिए जब भी आप कोई भी नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो वहां आपको तीन नोटेशन को लगाना पड़ेगा। पहला तो क्वेरी, दूसरा मॉडिफाइंग, तीसरा ट्रांजैक्शन। अगर नहीं इनमें से कोई एक भी क्वेरी मिसिंग है तो आपको इस तरह से एक्सेप्शन मिलेगा। ओके, अगर मैं सर्वर को स्टॉप करता हूं देन स्टार्ट करता हूं, अब देखिएगा हमारा जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा। ओके, राइट क्लिक करता हूं, स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करता हूं, और अभी देखिए यहाँ पर वन आईडी के लिए क्या नेम है इसका, प्रोडक्ट का स्मार्ट वॉच, लेकिन आपको उसको हम चेंज किस पे करने जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सर्वर स्टार्ट होने का हम वेट करते हैं, तो सर्वर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा देर और वेट करते हैं। देखिए सर्वर स्टार्ट हो गया सक्सेसफुली। चलते हैं पोस्टमैन में, पोस्टमैन चलने बाद यहाँ पर उनका कि जो हमारा प्रोडक्ट नेम उसको लैपटॉप कर दो जिसकी आईडी 1 है, तो यहाँ पर मैंने सेंड पे क्लिक किया। देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपडेटेड 1, एक प्रोडक्ट अपडेट हो गया। चलते हैं डाटाबेस में चेक करते हैं क्या अपडेट हुआ कि नहीं। जिसकी आईडी 1 था अभी स्मार्ट वॉच है, लेकिन जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ देखिए लैपटॉप हो गया, तो हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब मैं चलता हूँ एनोटेशन के बारे में आपको बताने के लिए कि बेसिकली एनोटेशन जो हमने लिखा है इसका मीनिंग क्या है। जो हमारा एनोटेशन है, क्वेरी क्या काम करता है, टू डिफाइन आवर क्वेरी। जो क्वेरी एनोटेशन है टू डिफाइन करता है हमारा क्वेरी, जो हम क्वेरी लिखना चाहते हैं वो क्वेरी को डिफाइन करने के लिए, वो जेपीक्यूएल में हो और एचक्यूएल में हो। मॉडिफाइंग एनोटेशन हमारा क्या काम करता है, टू इंडिकेट क्वेरीज अपडेट और डिलीट। ये इंडिकेट करने के लिए कि क्वेरी जो लिखा गया है वो अपडेट या डिलीट के लिए होगा। ट्रांजैक्शन मतलब क्या हो गया यहाँ पर, either टू कमिट ऑन सक्सेस, अगर सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया तो सिंपली उसको कमिट कर दो, और रोल बैक ऑन फेल्यूर, अगर ट्रांजेक्शन को एक्सेप्शन आ गया तो उसको सिंपली क्या काम करना है, रोल बैक कर देना है। इन तीनों नोटेशन का ये मीनिंग था। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि विद द हेल्प ऑफ, जब भी हम क्वेरी से किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट करना पड़ेंगे तो वहां पर हमको तीन नोटेशन लगाना। पहला नोटेशन है क्वेरी, दूसरा है मॉडिफाइंग एंड तीसरा है ट्रांजैक्शन। इन तीनों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो हम ये जानेंगे कि कैसे हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेरी एनोटेशन।